बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरेणानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरऊं सुनऊं कथा भगवंत। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
जय जय राम, जय जय राम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा प्रभु श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रभु के उज्जवल प्रकाश जो चरित्र है, ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम सभी लोग भगवान की कथा, दिव्यमयी कथा में प्रवेश कर उनके गुणों का, उनके चरित्र का गान सुनेंगे। आप सबने कल की कथा में सुना कि मंथरा नाम की एक दासी है, सरस्वती मैया ने उनकी मति को फेरी और कहते हैं जब मति फिरी है, कहते हैं कुसंगत पाकर किसका मन कुसंगत में नहीं लगा। ऐसा कौन है जो सत्संग करेगा, जो संतों का संग करेगा, उसके अंदर संतों के गुण आएंगे, और जो कुसंग करेगा कुसंगत के गुण आएंगे। इसलिए कहते हैं कुसंग से बचा जाए। जीवन में कभी कभी नहीं, सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। सत्संग करते रहिए। मंथरा जो मंद बुद्धि, ये मंथरा कौन है? मंथरा है दुर्बुद्धि, नीच जाति वाली, कैकेयी की दासी है, जो कि दहेज में उन्हीं के साथ आई थी और सेवा में रहा करते थे। मंथरा पूर्व जन्म में क्या थी? राजा बलि की बहन थी, जिसके भाई का राज्य भगवान ने वामन रूप धारण करके छीन लिया था। इसीलिए यही कारण था कि वो मंथरा बनकर कृष्ण अवतार में पूतना बनी थी, और वही पूतना आज मंथरा बनकर भगवान राम जी के माता कैकेयी के साथ रह रही है। कहते हैं दुर्बुद्धि, मंथरा ने जैसे ही सुना कि राम राजा बनने वाले हैं, वो घूमते घामते गई, और जब वहाँ गई तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। देख रहे हैं कि चारों तरफ, क्या देख रही है कि चारों तरफ बाजे बज रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। तब उसने कहा, दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सिलोगन काहू छाहू, राम तिलक सोने भाउर दाहू। जैसे ही सुना, मंथरा ने पूछ लिया कि ये नगर क्यों सजाया जा रहा है। सबने कहा नहीं पता कि राम जी का अभिषेक होने वाला है, राम राजा बनने वाले हैं। जैसे ही मंथरा ने सुना कि राज तिलक होने वाला है, राम राजा बनने वाले हैं, उसका हृदय जल उठा और मंथरा विचार करने लगी। और वहाँ से मंथरा भागी भागी आई। कहाँ? कैकेयी माँ के पास। कैकेयी माँ के पास आई, मुंह लटकाए बैठ गई। मैया ने पूछा, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? क्यों उदास हो मंथरा? क्या बात है? कोई बात हो तो बताओ। मंथरा केवल लंबी सांस ले रही है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मैया ने कहा, मंथरा क्या हो गया तुझे? बता तो सही। अब उसने अपना त्रिया चरित्र दिखाना प्रारंभ कर दिया। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, क्या हुआ ऐसे मुंह फुलाकर बैठी है? क्या लक्ष्मण ने तुझे कुछ कहा? हंसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख यस मन मोरे, तब हुन बोली चीर बड़ी पापिनी, छाड़ ही श्वास कारी जनु सापिनी।
मैया ने पूछ लिया कि मंथरा क्या हुआ, लक्ष्मण ने तुझे कुछ कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी क्या करते थे, लक्ष्मण जी जिधर से आए उधर से एक थप्पड़ उन्हें लगाया करते थे, मारा करते थे। क्योंकि लक्ष्मण जी मंथरा को 2 थप्पड़ लगाते थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ न कुछ इधर से उधर किया करते थे, तो लक्ष्मण जी से वो सीधा रहते थे। और वो गाल फुला कर बैठी है। कैकेयी माँ ने कहा कुछ, लक्ष्मण ने कहा, फिर भी मंथरा ने कुछ नहीं बोला और ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है जैसे मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। मंथरा ने कहा, पूत विदेश न सोचो तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहू हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखन भूप कपट चतुराई, लखन भूप कपट चतुराई। मंथरा ने कहा कि आपको कोई चिंता नहीं, आपको नींद बहुत प्यारी लगती है, सोए रहिए। पुत्र जो हैं भरत जी वो विदेश ननिहाल में चले गए हैं, तुझे जरा सा भी सोच नहीं है महारानी, आपको जरा सी भी सोच नहीं है। कहते तुम्हें चिंता नहीं हो रही है, किस बात की चिंता? कह रही हैं कि राजा जो है ना वो कपट कर रहे हैं, चतुराई कर रहे हैं आपके साथ। मैया ने कहा कौन सी चतुराई कर रहे हैं? कैकेयी ने जैसे ही सुना कि कपटी कह रही हैं महाराज को, उठी और एक थप्पड़ लगाई जोर से, और जैसे ही एक थप्पड़ लगाई मंथरा जाकर उतने दूर, काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जान। मैया कैकेयी ने कहा काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कान। माँ ने डांटा, मंथरा को एक थप्पड़ भी लगाया, परंतु बाद में उन्होंने मुस्करा दिया। देखिए, अगर कोई डांटे या मारे और बाद में मुस्करा दे तो फिर उस डांट और मार का कोई असर नहीं होता। बात तब बनती जब मैया डांट के उसे थप्पड़ लगा के दूर भगा देती और मुस्कराती नहीं। परंतु जैसे ही मैया ने मुस्करा दिया, अब तो मंथरा को लगा कि अब बात अभी बनने वाली है। मंथरा ने कहा महारानी, महाराज राम को राज तिलक करने जा रहे हैं, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, आपको नहीं पता? कैकेयी माता बहुत प्रसन्न हो गई। जैसे सुनी कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, मैया प्रसन्न होकर लगी नाचने और अपने गले से सोने का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। और जैसे ही मंथरा को दिया, मंथरा ने उस हार को फेंक दिया और फेंक कर कहती है, कैकेयी कहती है महारानी आप बड़ी भोली हो, आप बड़ी भोली हो, आपको कुछ नहीं पता। अब वो लगी समझाने, कहती है आपको कुछ नहीं पता, जब राम राजा बन जाएंगे ना तो कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और भरत बंदी गृह में बंद कर देंगे, लक्ष्मण को अपने साथ रखेंगे और आपको दासी बना कर रखेंगे। कौशल्या माँ आपको दासी बना के रखेंगे, इसलिए अभी तो समझ जाइए, अभी संभल जाइए, अभी बहुत समय बीता नहीं, अभी कुछ किया जा सकता है। और जैसे ही मंथरा समझाना प्रारंभ किया, कैकेयी माँ को लगा ये क्या बोल रही है, तू नहीं जानती मैं राम से कितना प्रेम करती हूँ, मेरा राम राजा बनने वाला है, तुझे नहीं पता? मेरा राम राजा बन जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे होगी। क्योंकि कैकेयी माँ प्रभु श्री राम जी से बहुत प्रेम किया करते थे। राजा बनने की बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु मंथरा ने क्या कहा, कद्रु बिन तहि दीन दुखो, तुम ही कौशल्या देव, भरत बंदी गृह से हैं, लखन राम के नेब। क्या कहती है मंथरा? सौत की कहानियाँ सुनाना प्रारंभ कर दी, कद्रु और विनीता की। कौन सी कहानी? कहते हैं कि राजा कश्यप की 2 पत्नियां थीं। क्या नाम था? कद्रु और विनीता। कद्रु जो थी वो सर्पों की माँ थी
और विनीता गरुड़ जी की माँ थी। एक बार क्या हुआ कि एक दिन जो समुद्र मंथन में उच्चवा सर्वा नाम का जो घोड़ा निकला था, उच्चई सर्वा नाम का, उस घोड़े का रंग कैसा है, इस बात को लेके कद्रू और विनीता में बहस छिड़ गई। कद्रू और विनीता में शर्त लगी कि अगर घोड़े की पूँछ काली है, क्या कहती है, कद्रू कहती है कि पूँछ काली है और विनीता कहती है कि पूँछ सफ़ेद है। शर्त लगी अगर काली होगी तो आपको पूरे जीवन मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा और अगर सफ़ेद होगी तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूँगी। पर कद्रू जो थी वो बड़ी चालाक स्वभाव की थी, जो कि उस घोड़े का रंग सफ़ेद ही था, परंतु कद्रू ने क्या किया, अपने सर्पों को बुलाकर उस घोड़े में लिपट जाने के लिए कहा और वो जाकर उस घोड़े के पूँछ में लिपट गए। और जब कद्रू ने दिखाया विनीता को तो सच में वो काले थे। विनीता सोचने लगी कि ये तो सफ़ेद थे पर काले कैसे हो गए, पर अब शर्त तो हार चुकी थी, अब आज से तुम मेरी दासी बनोगे। और जब विनीता दासी बनकर रहने लगी, कद्रू उस पर बहुत अत्याचार करते थे, सारे काम कराती और समय समय पे उसे मारा भी करते थे, खाने को नहीं देती थी, बहुत परेशान करती थी। ये सारी कथाएं मंथरा ने किसको सुनाया, कैकेयी माँ को सुना दिया कि जैसे कद्रू ने विनीता के साथ किया उसी प्रकार तुम्हारे साथ कौशल्या मैया करेंगे, तुमको अपनी दासी बनाकर रखेंगे। सारी कथाएं सुनाना प्रारंभ कर दी और जैसे ही सुनाई अब तो मैया का मन फिर गया। कैकेयी माँ विचार करने लगी, ये तो सत्य कह रही हैं, आप ठीक ही कह रही हैं और आप जो कहिए मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए संगत का कितना बड़ा असर होता है। असर कैसा होता है संगत का कि एक क्षण भी नहीं लगा, मंथरा ने उन्हें समझा दिया, कुसंग का प्रभाव चढ़ गया। अब आज मंथरा जो है कैकेयी माँ की गुरु बन गई है। कैकेयी क्या कहती हैं कि आप जैसा कहें मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। रचि पचि कोटिल कुटिलपन कीन्ह सि कपट प्रबोध, कहे सि कथा सत्य सवति के जेहि विधि बाढ़ विरोध। देखिए मंथरा ने कैसे कपट से उन्हें समझाया, सौतों की कथा सुना सुना के, और इतना जहर घोल दिया मन में कि कभी वो जहर निकले ना। कैकेयी कहते हैं को न कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मति चतुराई। संसार से जिसे कुसंग मिल गया हो समझो उसका सर्वनाश होना तय है, सर्वनाश होकर ही रहेगा, ये निश्चित है। दुष्टों की संगत से हमेशा बच कर रहना चाहिए। कोयला यदि जल रहा हो तो वो हाथ को जला देगा और वही कोयला अगर ठंडा पड़ गया हो तो वो काला कर देगा आपको, जैसे उसके संपर्क में आएंगे वो काला कर ही देगा। इसलिए कहते हैं कैकेयी में कितनी अच्छाइयाँ थी, कितनी अच्छाइयाँ थी, कितना प्रेम करती थी भगवान राम से, परंतु क्या हुआ, मंथरा ने उनकी सारी बुद्धि बिगाड़ कर रख दी। कैकेयी के मन में संदेह हो गया, होने लगा कि ये बिल्कुल सही कह रही है। वो सौतेली वाली कथा सुनाकर उनके मन को प्रभावित कर दी। कहती मैं सौतन बनकर नहीं रहूँगी, मैं इनकी दासी बनकर नहीं रह सकती। षड्यंत्र में कामयाब हो गई मंथरा, और जब कामयाबी मिली, देखिए कैकेयी जो है ना हाथ जोड़ ली, किसके सामने, मंथरा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहती है मंथरा तू ही है एक जो मुझे अब कोई अच्छा राह दिखा सकती है, अब मेरा इस संसार में अपना कोई नहीं दिख रहा है, क्या करूं मैं। मंथरा ने कहा हरी रानी अब मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब जो करूंगी मैं करूंगी, मुझे इस कपट का समाधान भली भांति आता है। मंथरा ने कहा। अब कैकेयी से कहती हैं कि आपके 2 वरदान जो है महाराज के पास हैं,
आप वही दोनों वरदान मांग लीजिए। अब मंथरा ने सारी बातें समझा दी, आपको क्या क्या करना है। ये 2 वरदान कब के हैं? महाराज दशरथ जी से जो मांगे थे कैकेयी माँ ने, ये कब के हैं? इस कथा को हम कल सुनेंगे। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेगी। हम सभी लोग बड़े आनंद के साथ भगवान की आरती उतारेंगे। कल की कथा में प्रवेश कर दोनों वरदान कैकेयी ने क्या क्या मांगा कल सुनेंगे। आइए बड़े भाव के साथ भगवान की आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास यदा श्री तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।
भूत भावन भोले नाथ की जय।